अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्तों को आदत होती है कि वो मल्टीविटामिन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हम अक्सर लोगों को समझाते हैं कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये विटामिन जब आपके जिस्म में ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे फ़ायदे की जगह पे नुकसान होता है। और अक्सर लोग जो हमें बता रहे होते हैं एक मरीज़ के तौर पे भी कि वो इसलिए मल्टीविटामिन लेते हैं ताकि उनको दिल के अटैक या दिल की बीमारी कम से कम हो, फालिज जैसी बीमारी कम से कम हो। तो ये उनके जवाज़ होते हैं, ज़ाहिर है कि वो भी डॉक्टर से बात करके ही ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक तो ये हमारी कोशिश होती है, दूसरा कभी भी कोई ऐसी स्टडी आए जो इस तरफ इशारा करती हो तो फिर हम ये शेयर करते हैं। मतलब मेरी एक आदत है कि मैं कोई वीडियो बना के शेयर करता हूँ इस तरह की स्टडी, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कोई भी विटामिन लेने से उनको क्या नुकसान हो सकता है और क्या साबित हुआ है। एक विटामिन बी है, आपको पता है कि बी की एक पूरी सीरीज़ है, B1 है, B2 है, B3, B4 और B12 तक। तो विटामिन बी की सीरीज़ का एक विटामिन B3 जिसको हम नायासिन कहते हैं, टेक्निकल यानी जो मेडिकल नाम है नायासिन है, लेकिन आम लोग इसको विटामिन B3 के नाम से जानते हैं। आप मार्केट में जाते हैं या तो ये अलहदा से आपको एक सप्लीमेंट मिल जाता है नायासिन के नाम से या विटामिन B3 के नाम से, या फिर जो आपका मल्टी विटामिन या मल्टीविटामिन है उसके अंदर विटामिन B3 होता है। लेकिन अब इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि अक्सर इसकी डोज ज़्यादा होती है और आम लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं होता। तो अब एक नई स्टडी आई है जिसमें ये बात सामने आई है कि वो लोग जिनके अंदर विटामिन B3 की मिकदार ज़्यादा थी, जिनके अंदर नायासिन की मिकदार ज़्यादा थी, तो उसके नतीजे में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनती हैं जिस्म के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें बन जाते हैं, ऐसे केमिकल बन जाते हैं जिनकी वजह से दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं और जिनकी वजह से जो स्ट्रोक होता है, जो फालिज के अटैक हैं वो ज़्यादा होते हैं। ज़ाहिर है ये सारी खून की नालियाँ जो है ये उससे मुतल्लिका है, तो ये मसले बढ़ते हैं। इसमें क्या किया गया कि एक कोहार्ट स्टडी है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी है कि कुछ लोगों का तज्ज़िया किया गया जिनको जो विटामिन्स ले रहे थे उनके विटामिन्स का लेवल ब्लड का चेक किया गया, फिर उनके अंदर दिल की बीमारियां कितनी हुई उस चीज़ को चेक किया गया और ये स्टडी की गई है 1100 से ज़ायद लोगों के ऊपर और इसमें 36% यानी 36% जो है वो ख़वातीन शामिल थी, ताकि मर्द और ख़वातीन दोनों की बात यहाँ पे हो जाएगी। तो ये फिर सामने आई कि वो लोग जिनके अंदर नायासिन की मिकदार ज़्यादा थी, जिसके नतीजे में कुछ फिर कंपाउंड बने, तो उनके अंदर दिल के अटैक और फालिज का जो मसला है वो भी ज़्यादा था। देखें ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 200 लोग लें आप, उनमें से 100 वो हों कि जो सिगरेट पीते हैं और 100 वो हों जो सिगरेट ना पीते हों। उनको आप अगले 10 से 15 या 20 साल के लिए उनको स्टडी करें और फिर ये और कोशिश ये करें कि ये वो लोग हों कि जिनमें इस रिस्क फैक्टर के अलावा, जिसको हम स्मोकिंग को हम कहते हैं कि खून की नालियों के जो मसाइल होते हैं जिसमें दिल का अटैक है और दिमाग के फालिज का अटैक है तो वो ज़्यादा होते हैं, तो और रिस्क फैक्टर ना हो, यानी मर्द हों या इक्वल तादाद में 50 जो है मर्द हों 50 औरतें हों और दोनों ग्रुप्स में, और फिर उनको कोई और मसला ना हो, तो एक जैसे स्टेटस के साथ सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क हो कि एक ग्रुप सिगरेट पीता हो और एक सिगरेट ना पीता हो। 15-20 साल के बाद फिर एक देखें कि जो सिगरेट पीने वाला ग्रुप था उनमें से कितनों को दिल का अटैक हुआ और फालिज का अटैक हुआ और ना पीने वालों में से कितनों को दिल का अटैक हुआ और फालिज का अटैक हुआ, तो आप किसी नतीजे पे किसी हद तक पहुंच सकते हैं कि सिगरेट पीने का आपको फ़ायदा है या नुकसान है, जब ये दिल की बीमारी की बात होगी या फालिज की बीमारी की बात होगी। इसी तरह से ये जो नायासिन के बारे में भी ये सामने आया है कि वो लोग जो ये विटामिन जिनके खून के अंदर ज़्यादा होता है तो उनको दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं और उनको फालिज का मसला ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अक्सर मेरी कोशिश होती है जब लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें मल्टी विटामिन लेना चाहिए या नहीं, तो मैं उन्हें 2 किस्म की तजावीज़ देता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि आपको कमज़ोरी है, आपका डॉक्टर समझता है, तो आप एक दिन लें और एक दिन ना लें, एक दिन छोड़ के ले लें, या 1 महीने के लिए लें, 1 महीने वक्फ़ा दें, तो ऐसे कर लें। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा अहम ये होता है कि अगर आपको अपनी खुराक में सारी चीज़ें शामिल कर लें कि शुगर कम लें, प्रोटीन ज़्यादा लें और फ़ैट लें, तो उससे ये सारी कमी पूरी हो जाती है कि जिसकी वजह से आम तौर पे लोगों को फल और सब्ज़ी खाने की वजह से, मुख्तलिफ और नट्स खाने की वजह से, बीज खाने की वजह से, तो ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल की वजह से, तो उनको ये विटामिन तकरीबन सारे मिल जाते हैं। और अगर ना मिले तो मल्टी विटामिन को एक दिन छोड़ के इस्तेमाल करें या 2 हफ्ते इस्तेमाल करें, 2 हफ्ते का गैप दें, तो कोई ना कोई ऐसा ज़रिया बनाएं कि अगर उसकी कमी पूरी करनी है तो उसके इजाफे से भी बचना है। तो इस तरह की स्टडीज़ का यही फ़ायदा होता है कि हमें कुछ देखने को मिलता है। इस तरह के आपको पता है वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।